हेलो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू सेशंस एक नई मोटिवेशंस के आधार पर। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो इसी के आधार पर हम अपने पिछले टॉपिक्स को और आगे की तरफ इंक्रीज करते हैं। तो नेक्स्ट मूव अहेड अपनी थ्योरम्स को देखते हैं। तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिंग, हमने पिछले सेशंस में रिंग के बारे में पढ़ा और आज हम उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पिछले सेशंस में क्या क्या रीड किया। तो फर्स्ट हमने रीड किया कि ग्रुप एंड रिंग में डिफरेंस क्या होता है। सेकंड चीज़ हमने देखी कि डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम ग्रुप को रिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ हमने देखी कि जो हमारा वलय होगा, जो हमारी रिंग होगी, उसके कितने टाइप्स होते हैं। और फोर्थ हमने देखा कि पूर्णांकीय प्रांत क्या होता है, अर्थात पूर्णांकीय इंटीग्रल डोमेन क्या होता है और फील्ड क्या होता है। आज हम इन चारों टॉपिक्स के आधार पर अपनी थ्योरम्स को स्टार्ट करेंगे और उनकी प्रॉपर्टी आज रीड करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिंग की कि इफ़ आर प्लस डॉट, यानी कि ये संक्रियाएं हैं दो, एक योग की संक्रिया और एक मल्टीप्लाई की संक्रिया इज ए रिंग, देन प्रूव दैट फॉर एनी ए बी सी एलिमेंट ऑफ आर। तो इसके आधार पर कि आर प्लस डॉट एक रिंग है और इन प्रॉपर्टी को आपको प्रूफ करनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ए डॉट ज़ीरो इक्वल होगा ज़ीरो डॉट ए इक्वल होगा ज़ीरो के। तो वैसे तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्टली संख्या के अकॉर्डिंग जब देखें तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो, लेकिन हमें क्या करना होता है कि हमें जो हमारी जो ग्रुप्स में जो ला हमें यूज़ किए हैं, जैसे साहचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम, यानी कि क्रम विनिमय, यानी कि विभिन्न जो हमने नियम पढ़े हैं, उनके आधार पर हमें प्रूफ करना है कि ये चीज़ इसके बराबर और इसके बराबर होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि मैं इसको प्रूफ करने के लिए क्या लिख सकता हूँ कि ज़ीरो इक्वल होगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि जो वाम साइड है उसमें मैं एक ही संक्रिया डॉट फॉर्म के रूप में लगाऊंगा। अब इसको मैं बंटन के हिसाब से, हमें डायरेक्ट नहीं करना है कि ए डॉट ज़ीरो प्लस ए डॉट ज़ीरो हो गया। तो हमें यहाँ उस रूल को यहाँ टाइप करना है और उसी के आधार पर हमें अगले जो संक्रिया है उसको सॉल्यूशन करना है। तो मैं बंटन गुणधर्म के आधार पर इसको क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट ज़ीरो प्लस ए डॉट ज़ीरो। अब मैं दोनों तरफ माइनस ए डॉट ज़ीरो की योग संक्रिया लगाता हूँ तो मेरा ये और ये कैंसिल होके ज़ीरो हो जाएगा और मैं इसको कुछ इस प्रकार टाइप कर सकता हूँ। तो मेरे पास जब सॉल्यूशन होगा तो मेरे पास ओनली फॉर ए डॉट ज़ीरो शेष रहेगा, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। तो यदि आपको ये प्रॉपर्टी इन्हीं रूल्स का उपयोग करके मैंने ये वाला जो पार्ट है इसका सॉल्यूशन किया है और यदि आपको समझ में आई है, तो यदि आपने इस प्रॉपर्टी को सही ढंग से देखा तो आपको ये पार्ट स्वयं को करना है कि ए डॉट ज़ीरो इक्वल होगा ज़ीरो के। तो नेक्स्ट मूव अहेड ओवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है कि ए डॉट माइनस बी को हम लिख सकते हैं माइनस ए डॉट बी और ये बराबर होगा माइनस ए डॉट बी। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रॉपर्टी एक क्या थी हमारी, ये वाली जो मैंने यहाँ टाइप की, और इसके सामने हमें लिखना है कि ए
एलिमेंट होना चाहिए आर का। यदि ए एलिमेंट होगा किसी अन्य ग्रुप का तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ प्रूफ नहीं होगी। तो ज़ीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि b माइनस बी क्या होता है, ज़ीरो। तो मैं ज़ीरो के स्थान पर b प्लस माइनस बी यहाँ टाइप कर सकता हूँ और मैं बंटन के गुणधर्म के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, न कि डायरेक्ट। ओके, अब इसमें माइनस ए बी की मैं दोनों तरफ यदि योग की संक्रिया के साथ इनको ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये प्राप्त हो जाता है और इसकी वैल्यू हमें ज़ीरो प्राप्त हो जाती है। इसकी वैल्यू हमें ज़ीरो वैसे प्राप्त नहीं होती है जैसे आप समझ रहे हो, जैसे ए और माइनस ए इसको आपने योग किया तो ज़ीरो हो गया, ऐसे नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इसको हम प्रतिलोम मानते हैं और इसको एलिमेंट मानते हैं, तब इसमें योग संक्रिया लगकर ये ज़ीरो प्राप्त करता है और हम इस थ्योरम्स को प्रूफ करते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है थर्ड, माइनस ए डॉट माइनस बी इक्वल होगा ए डॉट बी। तो मैं इसको प्रॉपर्टी सेकंड के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूँ कि माइनस ए डॉट माइनस बी, क्योंकि ए माइनस ए डॉट बी किसके बराबर था, ये बराबर था ए डॉट बी। ओके, तो इसको मैंने सेकंड प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको इस प्रकार टाइप किया और तो हमें प्राप्त हो जाता है ए डॉट बी। अब हम देखते हैं 4 नंबर की प्रॉपर्टी कि ए डॉट बी माइनस सी इक्वल होता है ए डॉट बी माइनस ए सी। तो मैं इसको बंटन के द्वारा प्रूफ कर सकता हूँ और ये प्रॉपर्टीज़ हमें जो हम थ्योरम्स करेंगे रिंग्स की उसमें हमें बहुत काम में लेनी होगी। हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके थ्योरम्स को प्रूफ करना है। ओके, तो हमारी थ्योरम्स फर्स्ट आती है कि सिद्ध कीजिए कि वलय आर शून्य भाजक रहित होगी यदि और केवल यदि आर में निरसन नियम लागू होता है। तो इस थ्योरम्स को बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो हमारा निरसन नियम है वो क्या होता है। निरसन नियम होता है कि यदि ए डॉट एक्स इक्वल है ए डॉट वाई के तो एक्स इक्वल होगा वाई के। ये तो हमारा वाम निरसन नियम है। यदि मैं ए को एक्स के दक्षिण में ऐड कर दूं, एक्स के दक्षिण में डॉट संक्रिया के साथ लगा दूं तो वो हमारा हो जाएगा दक्षिण निरसन नियम। तो इसी के आधार पर इस थ्योरम्स को हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते हैं, देखते हैं। थ्योरम से सिद्ध कीजिए कि वलय आर शून्य भाजक रहित वलय होगी यदि और केवल यदि आर में निरसन नियम लागू होगा। तो इसमें सर्वप्रथम मैं क्या करूँगा कि फर्स्ट टॉपिक तो मैं मानूंगा कि आर शून्य भाजक रहित वलय होगी और इसी के आधार पर मैं निरसन नियम लागू करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि आर को निरसन नियम लेऊँगा और उसके बाद मैं शून्य भाजक रहित वलय इसमें प्रूफ करूँगा। तो फर्स्ट मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, माना आर शून्य भाजक रहित वलय है अर्थात ए बी सी एलिमेंट ऑफ आर। तो निरसन नियम से ये हमने निरसन नियम को यहाँ टाइप कर दिया और ए डॉट बी इक्वल होता है ए डॉट सी के। तो यहाँ कंडीशंस है कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ए डॉट बी और माइनस ए डॉट सी, यानी कि जब मैं इसको पक्षांतर यहाँ से करता हूँ तो ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इक्वल टू 0 होगा और मैं इस माइनस को अपनी सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको ए डॉट माइनस सी यहाँ टाइप कर सकता हूँ और ए डॉट बी बंटन के नियम से यहाँ मैं इक्वल 0 यहाँ कर सकता हूँ और ये 0 तब होगा जब ए नॉट इक्वल टू 0, ये तो हमारे पास कंडीशन है, और b माइनस सी इक्वल टू 0 ही होगा और ये दोनों अपने आप में इक्वल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ देखा कि जो हमारा
निरसम नियम है वो यहाँ प्रूफ हो गया, क्योंकि वो निरसम नियम क्या था, ए डॉट एक्स ए डॉट वाई इक्वल होना चाहिए एक्स वाई के। तो इसमें वही कार्यक्रम हो रहा है कि ए डॉट बी और ए डॉट सी इक्वल है, तो बी इक्वल टू सी यहाँ हमें फाइंड आउट हो रहा है। अतः आर में निरसन नियम लागू होता है। अब इसमें क्या करूँगा मैं कि अब इसमें शून्य निरसन नियम मैंने फर्स्ट लिखा और इसमें अब मैं शून्य भाजक रहित वाला इसको प्रूफ करूँगा। तो ए डॉट बी इक्वल 0 मैंने लिया, क्योंकि शून्य भाजक रहित वलय में क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि a इक्वल टू 0 होगा, b इक्वल टू 0 होगा, देन a डॉट b इक्वल टू भी 0 होगा। तो ये हमारी शून्य भाजक रहित वलय की प्रॉपर्टी है। इसके आधार पर हम इसको प्रूफ करते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें वलय कि a डॉट 0 इक्वल टू होता है 0। अब मैं 0 को इनको पैरेलल यहाँ टाइप कर सकता हूँ, तो a डॉट b इक्वल टू a डॉट 0। तो निरसन नियम यहाँ से मैं लगाता हूँ तो मुझे b इक्वल टू 0 प्राप्त होता है, कि जो कि विरोधाभास है, क्योंकि मैंने विकल्प में इसको विपरीत माना है, क्योंकि मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी कि यदि a डॉट बी इक्वल टू 0 होगा तो ये दोनों 0 के बराबर नहीं होंगे, जो कि यहाँ आते ही हमें इसका विपरीत प्राप्त हो गया, जो कि विरोधाभास है। तो अतः हम इसको लिख सकते हैं कि a डॉट बी इक्वल टू 0 होगा, देन a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरह हम इस थ्योरम्स को प्रूफ करते हैं और हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम पर। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारी कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र पूर्णांकीय प्रांत है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य हो यह आवश्यक नहीं है। विलोम यानी कि पूर्णांकीय प्रांत होगा वह वलय क्षेत्र अर्थात क्षेत्र नहीं होना चाहिए। तो प्रूफ करते हैं। यदि मैं इसको प्रूफ करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो पूर्णांकीय प्रांत होता है, जो इंटीग्रल डोमेन होता है हमारा, उसमें प्रॉपर्टीज़ 3 थी हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ 3 थी। तो फर्स्ट थी कि पूर्णांकीय प्रांत में क्रम विनिमय होना चाहिए, सेकंड है तत्समक होना चाहिए, थर्ड इसमें प्रॉपर्टी थी कि इसमें शून्य भाजक रहित वलय उपस्थित होना चाहिए। तो अगले नेक्स्ट में हमने पढ़ा था फील्ड में क्या प्रॉपर्टी थी, उसमें भी 3 प्रॉपर्टीज़ हमने रीड की थी। फर्स्ट थी क्रम विनिमय, सेकंड थी उसमें तत्सम और थर्ड थी इसमें प्रतिलोम अवयव इसमें विद्यमान होना चाहिए।